दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पशुगणना से संबंधित जो काम अभी शुरू हुआ है, लेकिन अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने इस पे नोटिफाई किया है कि अभी इस काम को हम टेम्पररली रोक रहे हैं इन द सेंस कि वो अपनी तैयारी देख रहे हैं। तैयारी जब पूरी हो जाएगी तब इस काम को पूरी तरीके से स्टार्ट किया जाएगा। और कुछ जो है इसमें जो एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, उसमें भी कुछ दिक्कत आ रही है। उसकी वजह से भी काम को थोड़ा होल्ड किया है। देखिए इसमें क्या है कि जैसे जो हायरार्की है वो सब आपको पता ही है, सिस्टम क्या है। स्टेट लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर सुपरवाइजर्स है, सुपरवाइज़र के नीचे एनुमरेटर है। तो इसमें क्या है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का है डीएनओ, वो सुपरवाइज़र की आईडी बना देता है और सुपरवाइज़र अपनी आईडी से सारे एनुमरेटर्स को बनाएगा, उनको मैप करेगा, विलेजेस और अर्बन बॉडीज़ को मैप करेगा। इसके बाद वो उनके गाँवों को या उनके वार्ड्स को अदल बदल भी कर सकता है ज़रूरत के हिसाब से, जैसे भी हो। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एक बार काम शुरू हो जाता है जिस वार्ड या विलेज में, फिर उसको चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आप पहले एक एक गांव को कंप्लीट कराइए, या जो भी न्यूमरेटर हैं वो पहले एक एक गांव को अपने कंप्लीट करें, उसको सबमिट करें, उसको सुपरवाइज़र से कंफर्म करा लें, फिर दूसरे गांव का काम शुरू करें। ये नहीं कि सब में थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दिया और फिर लास्ट में जाके क्या होगा कि आपका काम पूरा नहीं हुआ और वो सारी दिक्कतें होने लगती हैं। और दूसरी चीज़ ये है, इसमें एक चीज़ और जो देखनी है पशुगणना से संबंधित, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगा, वो ये है कि जो भी पशुगणना करता है, जो फील्ड में जाकर डेटा कलेक्शन करेंगे, उनके लिए बहुत ज़रूरी है जानना एक दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो हाउस होल्ड का कॉन्सेप्ट है, उसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि हाउस होल्ड का क्या मतलब होता है। हाउस होल्ड का मतलब ये है कि जो उसका मीनिंग है, जो डेफिनेशन है, वो ये कहता है कि जहाँ जिस एक किचन में या एक खाना में, एक जगह खाना खाने वाले जो भी परिवार के सदस्य होते हैं वो एक परिवार में कंसिडर किए जाते हैं। और हाउस होल्ड का मतलब एक हाउस होल्ड है और उससे एक ही आदमी का नाम आप काउंटिंग के समय में लिखेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि एक गांव में अगर 200 हाउस होल्ड है, 200 हाउस होल्ड है, इसका मतलब 200 नाम अब उस गांव में आने चाहिए और उन्हीं के सापेक्ष जो भी आप एंट्रीज करेंगे एनिमल्स की करेंगे। एक तो ये है। लेकिन ये खाना वाला कॉन्सेप्ट हर जगह सेट नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए क्या है कि आपके पास एक दूसरा डेटा होना बहुत ज़रूरी है। वो डेटा क्या होता है, डेवलपमेंट विकास विभाग का जो डेटा ब्लॉक से मिलता है, उनके पास एक लेटेस्ट अपडेटेड हाउस होल्ड की सूची होती है। हर गांव की, हर ग्राम पंचायत की, हर राजस्व गांव की उनके पास एक डेटा होता है कि इतने परिवार हैं, इतने परिवार हैं। उस डेटा का आधार होता है राशन कार्ड, जो राशन कार्ड होते हैं गांव में। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक परिवार के लोग, सब लोग दिखने में तो सब एक ही परिवार दिखेंगे, लेकिन उनका सबका राशन कार्ड अलग अलग बना हुआ होता है। जिसकी भी शादी होती है उसका राशन कार्ड अलग बन जाता है। तो अब चक्कर ये है कि इसमें अगर आप देखने में जो दिख रहा है उसके हिसाब से काम करेंगे तो आपका फिगर जो है एक्चुअल हाउस होल्ड जो डिपार्टमेंट के पास है, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास है, उससे मैच नहीं करेगा, लगभग आधा या 60% ही रह जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप जब राशन कार्ड के हिसाब से चलेंगे तभी जा कर के आपका डेटा और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का जो हाउस होल्ड का डेटा है तब मैच करेगा। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी डिसाइडेड है, उन लोगों ने दिखा रखा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नियम भी यही कहता है, मैरिज के बाद बेटा जो होता है वो सेपरेट फैमिली में काउंट होगा और उसका एक राशन कार्ड अगर बन गया है तो 100% कन्फर्म हो गया है कि वो एक अलग हाउस होल्ड की तरह काम कर रहा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देने की हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप काउंटिंग करें उससे पहले अभी क्या है, इस टाइम का आप क्या उपयोग कर सकते हैं कि अपने आईडी से लॉगिन करके इनोमिनेटर्स सारे एक गांव कोई ले लीजिए, उसमें 2-3 डेटा भरिए और ऐसे डेटा भरिए जिसमें कि लाइव स्टॉक और पोल्ट्री दोनों हों उस ओनर के पास, और सारी चीज़ें आप एक एक करके उसमें एक्सप्लोर करिए, ब्रीड में जाइए। क्योंकि हर एक एनिमल की जब आप फीडिंग करते हैं, ऐड एनिमल में जाते हैं, पहले तो आप हाउस होल्ड करते हैं, ऐड न्यू हाउस होल्ड, उसके बाद जैसे आप आगे कंप्लीट करके आगे बढ़ते हैं तो उसमें ऐड एनिमल का एक ऑप्शन आ जाता है, वहाँ भरते हैं तो आप उसमें टैग और अनटैग्ड में जाते हैं, अनटैग्ड में जाएंगे, फिर स्पीसीज सेलेक्ट करते हैं। स्पीसीज में आप क्या होता है कि लाइव स्टॉक और पोल्ट्री दोनों चीज़ें हैं, तो आप एक एक करके दोनों भरिए। लाइव स्टॉक में आप भरेंगे तो उसमें अगेन जब टैग वाइज भरेंगे तो इंडिविजुअल एनिमल आपको भरना पड़ेगा, लेकिन आप अनटैग्ड में जब जाएंगे तो उसमें एक स्पीसीज गाय में आपको टोटल संख्या भरने का भी ऑप्शन आ जाएगा। एक स्पीसीज गाय है
साहिवाल की गाय 3 है अगर किसी के पास, तो एक ही बार में वो फिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप टैगिंग भरेंगे तो आपको 3 बार वो एनिमल ऐड करना पड़ेगा उस हाउस होल्ड के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि हाउस होल्ड की जब सूचना आप भरते हैं तो उस स्टार्टिंग में ही आप उस किसान को ये सेलेक्ट कर लेते हैं, लाइव स्टॉक और पोल्ट्री दोनों। तो आप इसको 2, 3, 5 परिवार की सूचना को भरिए और उसमें एक एक जो शब्दावली है उसको समझिए और अपने सुपरवाइज़र से पूछिए। अगर कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे भी पूछ सकते हैं। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत है तो उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे कि आप कोई गलत फिगर या गलत डेटा ना भरें, अनावश्यक कोई आप ब्रीड ना भरें जो कि आपके यहाँ से संबंधित ना हो जब तक कि आप श्योर ना हो। ब्रीड जो होती है बहुत स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशंस के साथ होती है, जो कि वो एक ग्रेडेड जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो करती है। तो ये जब कंफर्म हो जाए आपको अगर कन्फ्यूजन है तो आप जो है अपने सुपरवाइज़र से कंफर्म कर लें, डीएनओ से कंफर्म कर लें, तभी उसको एग्री करें। नहीं तो आगे जाके फिर उस पर क्वेरी आएगी, फिर दिक्कत होगी कि आपने गलत काउंटिंग कर दी। सूचना परफेक्ट दीजिए, एकदम सही दीजिए। और धीरे धीरे मैं अब वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि काम शुरू हो रहा है। और जितने भी इन्यूमरेटर हैं वो एक एक करके डेटा सुपरवाइज़र के पास मत भेजिए। आप क्या करना है, आपको एक पूरा गांव पकड़ना है, उस गांव को कंप्लीट करना है। 200 परिवार है, 200 परिवारों का नाम उसमें भरना है, मुखिया का। इसके बाद उनके पशुओं की संख्या को अपडेट करना है, उनके जो पर्सनल डिटेल्स हैं उसको भरना है। उसको भरने के बाद जब पूरा गांव आपका अपनी तरफ से कंप्लीट हो जाए तब उसको आप अपने सुपरवाइज़र के पास भेजिए, जिससे कि वो उसको स्क्रूटनी कर सकें या देख सकें कि आपने जो डेटा भरा है कि सही भरा है कि नहीं भरा है। बहुत अच्छी चीज़ इस एप्लीकेशन में दी है कि 2011 की जो सेंसस है उसमें जो हाउस होल्ड था उसकी सूचना दी गई है। लेकिन आप चाहेंगे तो वर्तमान में आपको अपने ब्लॉक से लेटेस्ट जो एक टेंटेटिव डेटा है हाउस होल्ड का वो मिल जाएगा बेस्ड ऑन रेशन कार्ड, जिससे कि आपको आइडिया होगा कि आपको इस गांव में लगभग कितने परिवारों का सर्वे करना है। तो इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ जानकारी मिलेगी और आपकी क्वेरीज जो भी हों आप कमेंट बॉक्स में डालते जाइए, जिससे हम आगे आपके उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाएं। थैंक यू, नमस्कार।